First question of exercise is sides QP and RQ of a triangle is produced to a point S and T respectively if angle SPR is equal to 135 degree and PQT is equal to 110 degree. फाइंड PRQ। तो हमें दो एंगल की वैल्यू दी हुई है, ये 135 है, ये 110 डिग्री है। हमें फाइंड करना है PRQ ये वैल्यू। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी दो साइड्स को और आगे तक प्रोड्यूस कर दिया गया है और उसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है। अब हमें पता है कि ये जो लाइन आगे तक बढ़ी हुई है, ये एंगल और ये एंगल मिल करके क्या कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स हैं, इस वजह से ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, लीनियर पेयर की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो हमें ये अगर एंगल फाइंड करना होगा तो हम 180 में से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारी इस एंगल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ये दोनों एंगल्स आपस में मिलके क्या करेंगे, एक लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, यानी 180 माइनस 110 ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। और ये फिर हमें एक ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हम इसमें हम क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड हो जाएंगी। उसके बाद इसका हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसके अनुसार एंगल के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सॉल्व करते हैं, पहले ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। एंगल QPR प्लस एंगल SPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आप दे देंगे लीनियर पेयर। हमें QPR की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस SPR हमें दिया हुआ है 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। QPR हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब ये वाली एंगल फाइंड कर लेते हैं हम, एंगल PQR प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ भी रीज़न सेम है, लीनियर पेयर। हमें PQR की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस PQT की वैल्यू दी हुई है 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। PQR हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 70 डिग्री, ये आ गया हमारा 45 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे इस ट्रायंगल पे। सो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। Q भी हमें दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस R हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 115 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 65 डिग्री। सो इट्स आवर आंसर। ये वैल्यू हमारी निकालनी थी PRQ, जो कि एंगल R है, तो ये आ गया हमारा 65 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एंगल X उसकी वैल्यू दी हुई है 62 डिग्री एंड XYZ यानी Y एंगल ये वाली वैल्यू दी हुई में 54 डिग्री। इफ़ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल XYZ, फाइंड OZY एंड YOZ। तो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें X की वैल्यू दी हुई है 62 डिग्री एंड Y की वैल्यू दी हुई है 54 डिग्री और लिखा है कि जो एंगल ये YO और ZO है, ये लाइन ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये इसको मतलब कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यानी जो ये वाला एंगल बन रहा है वो इसका हाफ होगा ये एंगल, और इस पूरे एंगल का हाफ ये होगा। सो हमें फाइंड करना है OZY। OZY क्या होगा,
जेड वाई यानी ये वाला एंगल एंड जेड वाई ओ जेड यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करते हैं कि ये पूरा एंगल हम फाइंड कर लेते हैं कि ये कितना है। तो हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार ये तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जेड एंगल कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 प्लस 62, ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारा आ जाएगा 64 डिग्री। तो हमारा एंगल जेड की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आ गई 64 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना था, वाई ओ जेड यानी कि वाई ओ जेड एंड ये ओ जेड वाई, हमें फाइंड क्या करना था ओ जेड वाई यानी कि हाफ। मतलब इसको अगर हम एंगल ओ जेड वाई को फाइंड करना है तो एंगल जेड अपॉन 2 कर सकते हैं, यानी 64 डिग्री अपॉन 2 करेंगे हमारा आ जाएगा 32 डिग्री, यानी ये आ गया हमारा 32 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना था वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड को फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, इसका हाफ, यानी कि एंगल वाई ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 27 डिग्री। सो ये वैल्यू भी हमारी आ गई। तो अब यहाँ पे एक अंदर ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, अंदर भी एक ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे। तो लिख देते हैं एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लिख देंगे। ओ जेड वाई हमें पता है 32 डिग्री एंड वाई ओ जेड हमें फाइंड करना है एंड ओ वाई जेड ये भी हमने फाइंड किया 27 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री के इक्वल। सो वाई ओ जेड क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये दोनों आपस में ऐड होके यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो आंसर आ जाएगा हमारा 121 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है, इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, फाइंड एस क्यू टी। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एंड फिगर भी दिया हुआ है। लाइन्स पी क्यू एंड आर एस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट टी पे, और दिया हुआ है पी आर टी, ये वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री एंड आर पी टी ये वैल्यू दी हुई है 95 डिग्री, टी एस क्यू की वैल्यू दी हुई है 75 डिग्री। हमें एस क्यू टी फाइंड करना है, यानी हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल में हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे हम। तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब ये दो लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो पहले हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे, तो ये एंगल इस एंगल के ही बराबर होगा। और फिर इस ट्रायंगल में हम अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे एंड इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल पी आर टी, सो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप रीज़न देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब वैल्यूज़ रख देंगे हम। P की वैल्यू है 95 डिग्री, R की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल T ये वैल्यू हो जाएगी कि 135 डिग्री प्लस T इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल T विल बी 180 माइनस 135। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमारा वैल्यू आएगा
45 डिग्री। सो ये वैल्यू हमारी निकल गई। अब ये वैल्यू ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिख देंगे एस एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, यानी ये एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों बराबर है। रीज़न दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ये वैल्यू भी हमारी हमने फाइंड कर ली। अब इसमें भी हम अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल टी क्यू एस, सो एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो ये वैल्यू हमारी है 45 डिग्री, S की वैल्यू है 75 डिग्री प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। E हो जाएगा हमारा 120 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। सो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये हमारी इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी SQT, या एंगल Q इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री।